ये सर ऊपर ही रहेगा ना। नंबर बताना है। रेड नहीं दिख रहा। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको बताना है तो आपको जो डेट्स दी गई हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है। और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, क्या बनाना है, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है वही डेट्स को यूज करके, तो आप उनको किस में ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो जब भी लार्जेस्ट डिजिट बतानी है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, सो यू हैव टू मेक अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब आपको नंबर्स को अरेंज करके किस में बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है, तो आप किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे। अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स formed from 1, 5, 0, 7 और 6। आपको ये जो नंबर दी गए 1, 5, 0, 7, 6, इनको अरेंज करके क्या बताना है, 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। तो देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ देखोगे तो कि सबसे छोटा तो 0 हो गया, तो 0 का अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो कैसे लिखूंगा, 0, 1, 5, 6 और 7। लेकिन ये जो 0 सबसे आगे लगा है तो ये 5 डिजिट्स का नंबर नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 4 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको बताना क्या है कि 5 डिजिट्स का नंबर आपको बनाना है इनको यूज करके। तो 5 डिजिट का कैसे बनेगा, आपको 0 को यहां से हटाना पड़ेगा और 1 को पहले लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10567। और अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 7, 6, 5, 0। अब यहां पर 1 ले लेंगे और 0 लास्ट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर 1 लेता तो वो इस नंबर से क्या होता, छोटा होता। लेकिन हमको कौन सा बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, इसलिए हम 0 को लास्ट में लेंगे और यहां 1 उसके पहले आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको L डबल एक्स वी डबल आई, आपको क्या करना है, ये जो रोमन नंबर में दिया है इसको किस में अरेंज करना है, इसको आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा। तो देखो एल मैंने आपको बताया था, एल जो होता है आपका 50 को रिप्रेजेंट करता है एल। ठीक है। और ये रूल है कि जब भी कोई सिंबल्स, कोई बड़े सिंबल्स के राइट साइड लिखे हो तो वो सिंबल उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड। और अगर कोई सिंबल उनके लेफ्ट साइड में लिखे हो तो वो सिंबल क्या हो जाते हैं, उनमें से माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखो ये हो गया 50 और ये 2x लिखे हैं, इनका मतलब ये है कि ये 10 + 10 है। ठीक है। और सारे राइट साइड लिखे हैं तो सारे नंबर प्लस होंगे। फिर ये v है, v का मतलब है 5 और फिर 2 बार i लिखा है यानी कि 1 + 1। तो जब भी कोई ऐसे रोमन नंबर आए उसको आपको सिंपल नंबर में चेंज करना है, तो ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। तो सबको अब प्लस कर देंगे तो ये क्या नंबर बनेगा, 50 + 10 60 + 10 आपका ये हो जाएगा 70 और 77 आपका नंबर आएगा। ठीक है। तो ये जो रोमन नंबर है ये कौन सा नंबर है, 77। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द
डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर and the smallest सिक्स डिजिट नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर में और स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 99999। ठीक है, 3 और 5। तो ये देखो 5 डिजिट्स का नंबर है और ये लार्जेस्ट है। अगर मैं इसमें एक और प्लस कर दूंगा तो वो आपका 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ये आपका 99,999 है। अगर मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 1 लाख बन जाएगा, जो कि 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बताना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी बताना है और इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 1, और हम 5 बार इसमें 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख और ये वाले नंबर में 99,999 में आपको क्या बताना है, डिफरेंस। तो माइनस कर देंगे तो यह हो गया आपका 1 लाख माइनस 99,999। तो ये आपका माइनस करके 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर आपको बनाना है, देखो मैं आपको लिखवा देता हूं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं, यानी कि 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर जो स्मॉलेस्ट है, उनसे छोटे कोई नंबर नहीं है जो 2 डिजिट के हैं, तो ये आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 99। फिर उसके बाद में 3 डिजिट्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में आप एक 0 इसमें बढ़ा देंगे, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 100। और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 999। इसके बाद में अगर मैं 4 डिजिट्स की बात करूं, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 1 और 30, यानी कि 1000। तो 1000 आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाता है। और फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट की बात करें तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 9999। फिर 5 डिजिट की अगर मैं बात करूं कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, और लार्जेस्ट वाला आपका बन जाएगा ये वाला 99,999। फिर ऐसे ही चलते जाएगा, फिर 6 डिजिट आ जाएगा, तो 6 डिजिट में आपका 05 हो जाएंगे, तो ये आपका 1 लाख हो गया। और इसमें लार्जेस्ट में 999, यानी कि 6 बार 9 आप लिख देंगे, तो ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम है, ये बढ़ता जाएगा। 7 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बनेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इतनी रेंज में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम सिर्फ 7 डिजिट या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, इतनी रेंज में ही बात करें। ठीक है, इन्हीं बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ये बनाना आना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर या लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, ये सारा। ठीक है, और जो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पर था वो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 95 को अगर रोमन नंबर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखो 95 को सबसे पहले तो 95 कैसे बनेगा, 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95 बन जाएगा। ठीक है, और 95 100 का क्या होता है, 100 होता है आपका C। अब इसमें से 5 माइनस और करना है,
और माइनस जब करते हैं तो सिंबल जो आता है लेफ्ट साइड आ जाता है, और 5 का सिंबल क्या होता है, 5 का सिंबल होता है V, तो V को हम इसके लेफ्ट साइड लिख देंगे, तो VC आपका 95 हो जाएगा, 100 माइनस 5 95। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में what will be the smallest odd number of 4 digit formed from 3, 2, 1 एंड 0। यानी कि आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि ऑड भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये बना लेंगे कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है, 3210 में से। तो 3210 का मैंने बताया था, जब भी ऑड नंबर आपको स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे नंबर्स को। तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 1 0 2 3, तो 1 0 2 3 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और उन्होंने क्या बोला है कि ऑड नंबर भी होना चाहिए, तो यही आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और यही आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ऑड नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 है तो इससे पता चल रहा है कि ऑड नंबर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659 और इक्वल्स टू में 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो डायरेक्टली उसने वैल्यू नहीं दी है, उसने ये बोला है कि जो ये जो नंबर है 15201 इसकी प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू प्लस इसमें जो नंबर है उसमें 6 का जो प्लेस वैल्यू दोनों का ऐड होगा वो आएगा 8x। ठीक है, तो यहां पर मैं 15201 का हम 5 का प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर 5 कौन सी प्लेस पर है ये देखो, तो यहाँ पर 5 है 1s 10s 100 और 1000 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1000। फिर हो जाएगा प्लस, फिर क्या बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659, 2659 में जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू, तो 6 यहां पर कौन सी प्लेस पर है, 1s 10s और 100 प्लेस पर, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 100 और इक्वल्स टू करेंगे तो इक्वल्स करके आएगा आपका 8 इंटू एक्स जो कि हो जाएगा 8x। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये आएगा आपका 5000 प्लस 600 इक्वल्स टू 8x, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा आपका 5600 इक्वल्स टू 8x, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 8 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5600 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका डिवाइड होगा आपका 700 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 700। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आएंगे आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112 यूनिट्स प्लस 12,000 इक्वल्स टू 11012 प्लस x टेंस। ठीक है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यूनिट है तो यूनिट्स का मतलब है वंस, तो वंस तो ये 112 इंटू 1 कर दो प्लस, अब यहां पर क्या लिखा है 12,000, तो 1000 में हमको 12 का 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल्स टू ये आ गया आपका 11,012 प्लस x टेंस। अब x टेंस का क्या मतलब है, टेंस का ये मतलब है कि जो x है वो टेंस प्लेस वैल्यू पर है, तो इसलिए हम 10x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 112
और ये 12,000 इक्वल्स टू में 11,012 प्लस 10x। ठीक है, इसको प्लस करेंगे आएगा आपका 12,112 और माइनस 11,012 इक्वल्स टू 10x। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0 1 और 1, यानी कि 1100 इधर माइनस करने पर आ रहा है और इधर है 10x। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 10 जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1100 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू x। 0 से 0 कट जाएगा, 110 आंसर आएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 110। ठीक है, तो यानी कि अगर यूनिट्स आए तो यूनिट्स का मतलब ये है कि वंस की बात कर रहा है वो। अगर टेंस आए तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, अगर 1000 लिखा हो तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। सेम अगर 10,000 बोल रहा है, 10,000 लिखा है तो 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो जो प्लेस वैल्यू उसमें लिखी है उस प्लेस का वैल्यू हम का उसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, फिर वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फिर नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं find the difference between place value of 6 and face value of 4 in the number 5 6 4 3 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 कौन से नंबर में, 5 6 4 3 1 में। सबसे पहले जो 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है वो देखेंगे। 6 ये रहा, तो 6 की प्लेस वैल्यू आएगी 6। अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 10 100 और 1000, यानी जो 6 है 1000 प्लेस पर है तो इसका 6 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 6000 प्लेस वैल्यू 6 की आ गई। फिर बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये क्या पूछा है, फेस वैल्यू पूछी है 4 की, तो फिर 4 की प्लेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, तो ये 4 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 4। अब इनका क्या बताना है आपको, डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है माइनस, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5996। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है और फिर डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस यानी माइनस निकालेंगे। अगर सम बोला होता तो हम क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sonali has 5 dozen chocolates. She gave 1/3 of chocolates to Ravi. 2/5 to Ajay and 1/12 to रजत। इसमें क्या फाइंड करना है, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट दैट सोनाली है। तो देखो सबसे पहले तो क्या बोला है, सोनाली के पास में 5 डजन चॉकलेट्स हैं,
फिर शी गेव 1/3 ऑफ चॉकलेट्स टू रवि, उसने उसके पास जितनी भी चॉकलेट्स थी उसका 1/3 पार्ट किसको दे दिया, रवि को दे दिया। फिर 2/5 ऑफ टू अजय, और जो 2/5 पार्ट निकालेंगे वो किसको चला गया, अजय को चला गया। और 1/12 पार्ट किसको चला गया, रजत को चला गया। आपको ये बताना है कि अब सोनाली के पास में कितनी चॉकलेट्स बची हैं, कितनी चॉकलेट रिमेनिंग है उसके पास। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि टोटल उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी। तो उसमें तो ये दिया है कि 5 डजन थी। तो डजन क्या होता है, 1 डजन का मतलब ये होता है कि उसमें 12 यूनिट्स होंगी। यानी कि अगर मैं उसके बात करूं तो 5 डजन है उसके पास, तो 5 डजन अगर मैं वैल्यू निकालूंगा टोटल यूनिट, तो 1 डजन में 12 यूनिट्स आती हैं। जैसे हम केले लेंगे तो 1 डजन अगर केले लेंगे 1 डजन, तो उसमें आपको 12 बनाना मिलेंगे। तो यहां पर अगर मैं 1 की वैल्यू दी है 12, आपको क्या बताना है कि 5 डजन की कितनी है, तो वो निकालेंगे। तो 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो 60 चॉकलेट्स होंगी उसके पास पहले जितनी भी थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर एक की वैल्यू दी है, जैसे एक की वैल्यू 12 यूनिट्स दी है, आपको क्या निकालना है, ज्यादा की निकालनी है, 5 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर ज्यादा की वैल्यू दे रखी होती और सिंगल की निकालनी होती तो क्या करते उस केस में, डिवाइड करते। तो कंफ्यूज नहीं होना है जब ऐसे करना हो तो। ठीक है, अब ये पता चल गया कि सोनाली के पास स्टार्टिंग में 60 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स थी, 60 चॉकलेट्स थी। फिर उसने क्या किया था, शी गेव 1/3 टू रवि, इसने रवि को दे दी थी 1/3, यानी 1/3 दे दी थी रवि को। तो मैं 1/3 अगर मैं निकालू, रवि को दिए 1/3, तो 1/3 यानी कि 60 का 1/3 कर दूंगा तो कितनी आ जाएंगी, 20 चॉकलेट्स रवि को। फिर रवि को 1/3, फिर 2/5 चली गई अजय को। अब मैं अजय की निकालूंगा, अजय को कितनी मिली है, 2/5, तो 2/5 इंटू 60। तो इसको मैं करूंगा कैलकुलेट, तो 5 से डिवाइड होगा 12, और 12 2 जा 24, तो 24 चॉकलेट्स गई अजय को। फिर उसके बाद में 1/12 टू रजत, रजत को भी दिया उसने, कितनी दी है रजत को, ये रवि है तो मैं इसको रवि लिख देता हूं। और फिर लास्ट में क्या था, रजत, रजत को दिए उसने 1/12 पार्ट, यानी 60 चॉकलेट्स थी और उसने 1/12 चॉकलेट दिया, यानी 1/12। तो इसका मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवाइड होगा 5 आ जाएगा। तो देखो टोटल इसके पास स्टार्टिंग में 60 चॉकलेट्स थी, 20 उसने दे दी रवि को, 24 उसने दे दी अजय को, और 5 दे दी किसको, रजत को। तो आपको ये बताना है लास्ट में उसके पास कितनी चॉकलेट्स रिमेनिंग है, कितनी चॉकलेट्स बची होगी। तो स्टार्टिंग में थी 60, अब इसको माइनस कर देंगे जितनी चॉकलेट्स उसने दे दी हैं। तो 20 रजत को दी, ठीक है, 24 अजय को दी, और 5 किसको दे दी, ये रवि को दी, और ये 5 दे दी रजत को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 44 और 5 49, यानी कि 60 माइनस 49 11 आंसर आएगा। तो अब उसके पास 11 चॉकलेट्स रिमेनिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको डिवीजन रूल सिखा देता हूं, एक डिवीजन रूल जो होता है। जैसे कि मैं ये लिखा है 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपको 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 डिवाइड बाय 5 हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से 5 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद 3 आएगा तो वो 6 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, यहां से ये माइनस होगा, क्या आएगा 1। अब ये जो 1 बचा है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये जितनी बार ये आंसर आया, यानी जितनी बार वो डिवाइड हुआ है उसको हम बोलेंगे क्वोशंट। ठीक है, ये हो गया आपका जो डिवाइड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये आपका हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला बनता है, यानी कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है
क्या निकालना है, डिविडेंड अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेगा कि आपको डिवाइजर दे देगा, क्वोशंट दे देगा और रिमाइंडर दे देगा, आपको बोला जाएगा कि डिविडेंड फाइंड करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर दे दे, डिविडेंड दे दे, डिवाइजर दे दे, क्वोशंट निकालने को बोले। ठीक है, यानी कि चार वैल्यूज हैं, चार में से कोई तीन दे देगा और एक निकालने को बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने समझाया, और ये जो फॉर्मूला है डिविडेंड रूट बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, वो सोल्व करा देता हूं। जैसे कि इन अ क्वेश्चन द डिवाइजर is 10 times of quotient and 5 times of remainder. If the remainder is 46, the dividend will be ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशंट, यानी कि जो डिवाइजर है वो क्वोशंट के 10 टाइम्स है। ठीक है, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और जो डिवाइजर है रिमाइंडर के भी 5 टाइम्स है वो। ठीक है, और आपको ये बताना है इफ द रिमाइंडर इज 46, एक मिनट, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ये डिवाइडर जो डिवाइजर है, इफ द रिमाइंडर इज 46, तो आपको क्या बता रहा है, डिविडेंड फाइंड करना है इसमें कि डिविडेंड क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं क्वोशंट को x मान लूं कि क्वोशंट आपका x हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर आपका इसका 10 टाइम्स है, यानी डिवाइजर हो गया 10x। ठीक है, और फिर क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ये डिविडेंड आएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड आपका देखो, रिमाइंडर उसमें दिया है, रिमाइंडर है 46, ये रहा, इफ द रिमाइंडर इज 46, तो रिमाइंडर अगर 46 है तो जो डिविडेंड होगा, यहां निकाल देता हूं मैं, डिविडेंड कितना आ जाएगा, 5 इंटू 46, यानी कि 230, और 230 हो गया डिविडेंड। अब इसी को लेके अब क्या बना देंगे, इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, डिविडेंड, जो फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका था 230 और डिवाइजर कितना था, डिवाइजर 10x हो गया और क्वोशंट x। यहां पर फिर ये डिवाइडेंड नहीं आएगा, ये फिर वैल्यू गलत है फिर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if the
डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर obtained from dividing 26679 by 39 and dividing 29405 by 34 और ये डिवाइड हो रहा है इज डिवाइडेड बाय 18। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग 2699 यानी 26659 डिवाइडेड बाय 39, इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा और 29405 को 34 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसका जो डिफरेंस है वो कितना है। जो रिमाइंडर जो वैल्यू आएगी जो डिफरेंस आएगा उसको अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा है उसमें। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 39 से हम 26679 को डिवाइड करेंगे तो 39 से ये आपका 5 टाइम्स होगा तो 7 टाइम्स हो रहा है तो ये आपका 9 3 27 टाइम्स पर ये ज्यादा हो रहा है तो 6 टाइम्स करेंगे 39 इंटू 6 23 तो 234 39 6 टाइम्स होगा 234 माइनस करके 2 और ये आ जाएगा 32। फिर हम 7 ले लेंगे, अब 7 ले लेंगे तो 39 इंटू 9 करते हैं तो 9 9 81 9 3 27 और 8 तो ये 35 351 तो ये भी ज्यादा आ रहा है 39 इंटू 80 करना पड़ेगा मतलब 312 39 8 टाइप्स करेंगे तो 312 ये आ जाएगा आपका 515 और इधर 9 फिर 39 इंटू 4 156 39 इंटू 4 करेंगे 156 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 3 तो यहां पर रिमाइंडर 3 बचा। अब सेम इसको भी करके देख लेंगे 34 से 29405 तो 34 को 34 को मैं डिवाइड करूंगा 8 बार तो 8 बार 8 4 32 24 272 आ रहा है तो 8 टाइम्स कर देंगे पहले तो 272 ये आ गया आपका 2 और 22 फिर 0 आ जाएगा इधर फिर 6 बार कर देंगे 34 इंटू 6 204 फिर 6 टाइम्स करेंगे 204 16 बचा और इधर आ गया 5 फिर 34 इंटू 5 अगर मैं करूं तो 170 ज्यादा हो रहा है 34 इंटू 4 ही करना पड़ेगा 136 34 इंटू 4 करेंगे 136 माइनस करने पर ये आ जाएगा 5 9 29 आ रहा है यानी कि इसका एलसीएम आ रहा है 29 सॉरी रिमाइंडर इसका 29 आ रहा है और 3 रिमाइंडर इसका आ रहा है और क्वेश्चन में क्या बोला था दोनों का रिमाइंडर का डिफरेंस यानी रिमाइंडर का डिफरेंस हो गया आपका 26 रिमाइंडर का डिफरेंस हो गया और उसको अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो 26 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो 18 से मैं 26 को डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा
और कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ 6 और 2 8, यानी रिमाइंडर आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 8। ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या किया, इस नंबर को 39 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया एक हमारे पास में 3, फिर इसको डिवाइड किया 34 से तो एक रिमाइंडर आया 29, और फिर उन दोनों रिमाइंडर को क्या किया, डिफरेंस निकाला उनका डिफरेंस आ रहा था 26 और 3, 29 और 3 26, और उस 26 को हमको किससे डिवाइड करना था 18 से। 18 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन में पूछा था कि उस डिफरेंस को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो उस डिफरेंस को हमने 18 से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of both digits of two-digit number is 7 if 27 is added to the number then the digits are interchanged। Find the number। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मैं x और y की टर्म्स में नंबर को बनाऊं, टू डिजिट के नंबर को अगर मैं एक्स वाई डिजिट की टर्म में बनाऊं तो देखो, तो 10x प्लस वाई आपका नंबर हो जाता है। 10x प्लस वाई की टर्म में आप अलजेब्रा फॉर्म में नंबर को बनाते हैं, टू डिजिट नंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो एक नंबर है 63, ठीक है 63 है, तो जो 6 है वो है आपका x और जो 3 है वो है आपका y। अब मैं इस इक्वेशन में अगर इसको रखूं तो 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और प्लस वाई, वाई की वैल्यू 3, और इसको मैं बनाऊंगा तो कि ये क्या बनेगा 60 प्लस 3 यानी कि 63। तो जब भी कोई नंबर को, टू डिजिट नंबर को आपको एक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना हो, इक्वेशन टाइप में लिखना हो, तो आप 10x प्लस वाई उसको लिखेंगे। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, 63 को रिवर्स कर दूं तो नंबर बनेगा 36। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये x की जगह y आ जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है वो भी इसी टाइप से होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ बोथ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7, यानी कि जो एक नंबर में दो डिजिट्स होती हैं, x और y मानेंगे हम उनको, और उन दोनों का सम उसने क्या बोला है, उन दोनों का सम होता है 7। ठीक है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में मैं 27 ऐड कर दूं, यानी कि नंबर क्या है, नंबर है आपका 10x प्लस वाई, और उस नंबर में मैं 27 ऐड कर देता हूं, देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो जो डिजिट्स होंगी वो इंटरचेंज हो जाती हैं। यानी कि ये सिंपल, ये पहले क्या डिजिट्स आ रही हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई एक नंबर होगा, वो तो उसमें 27 ऐड करने पर वो जो नंबर आता है उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, तो यानी कि नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी 10y प्लस x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 10x, ये जो x दिया है दोनों को इधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा, और प्लस y, ये 10y है इसको ले लेंगे माइनस 10y, और 27 इधर है उधर जाएगा माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10x माइनस x ये हो गया 9x, और y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 27। अब मैं इसमें x और y की वैल्यू
अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 माइनस का, और फिर x माइनस वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा -27/9, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक इक्वेशन थी कि दोनों नंबर्स का जो सम है, दोनों डिजिट्स का जो सम है वो है 7, और जो दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है -3। तो दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, और फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम नंबर है और जो साइन है दोनों के अलग अलग है, तो प्लस माइनस है कट जाएगा, x प्लस एक्स ही आएगा आपका 2x, और इधर 7 माइनस 3 तो प्लस का है तो ये तो माइनस ही रहेगा, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। सेम इस इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू आ जाएगी 2, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 2 आ गई है, वो हम x की वैल्यू में रख देंगे 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, और y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू y, यानी कि x हो गया 2 और y हो गया 5। तो दोनों x और y की इक्वेशंस आ गई हैं 2 एंड 5। अब क्या करना है आपको, इसमें क्या बताना है, डिजिट्स आर इंटरचेंज, फाइंड द नंबर। तो नंबर आपको बताना है, नंबर कैसे बनाना था, 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, यानी कि 25 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 25। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The sum of remainders obtained from dividing 12112 by 11 and dividing 13223 by 13 is। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि दो नंबर है आपके पास 12112, इसको 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, और 13223 को 13 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, उन दोनों रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड, और वो आंसर आपको बताना होगा। तो सबसे पहले 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 वन से 11, इधर आ गया 11 ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, इधर आ गया 1, ठीक है, फिर 0 तो 2, 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो 11, यहां पर रिमाइंडर बच रहा है 1, इधर 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर यहां इसको डिवाइड करेंगे 13 से, 1 3 2 2 3, तो 1 टाइम्स तो ये 13 चला गया, फिर 0 आ जाएगा तो ये 2 और 2, फिर 1 टाइम्स फिर 13, तो ये आपका 7 और 2 9 और 3 और 13, ये आपका 7, तो 91, 2 रिमाइंडर इधर बचा, तो दोनों का रिमाइंडर 1 इसका रिमाइंडर और 2 इसका रिमाइंडर, तो आंसर कितना आया 3। दोनों नंबर जो थे उनको डिवाइड करना था पर्टिकुलर दोनों नंबर से, और उनके रिमाइंडर को क्या कर देना था, ऐड, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद।
देयर आर 660 students in a school. Two-thirds of the students are boys. 3/4 of the number of boys are players, and 1/4 of the number of boys are girls. और आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, स्टूडेंट्स तो उसमें दिए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला था कि 660 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, जिसमें से जो 2/3 स्टूडेंट्स हैं वो आपके बॉयज हैं। तो जब भी 2/3 यानी कि टोटल क्या होंगे 3 मान लो, 3 में से 2 पार्ट बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे 1/3। ठीक है, उसके बाद में एंड 1/4 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेयर्स। अब पहले हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों निकाल लेता हूं। 660 का मैं 2/3 करूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 220 और 440 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो बॉयज हो जाएंगे टोटल वो हो जाएंगे 440। गर्ल्स निकालूंगा तो 660 का 1/3 से डिवाइड कर दूंगा तो गर्ल्स आ जाएंगी 220। फिर उसके बाद में 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। अब बॉयज में जो प्लेयर्स हैं यानी बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं आपके 440 और इनमें भी जो प्लेयर्स हैं 3/4 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, यानी जो 440 बॉयज हैं इसमें 3/4 बॉयज क्या है, प्लेयर्स हैं, यानी जो गेम खेलते हैं। और वही वैल्यू आपको बतानी है बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो 4 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, 110 आ जाएगा, 110 का 3 मल्टीप्लाई 330 आ जाएगी बॉयज की वैल्यू। और गर्ल्स का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, उसमें बोला है 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेयर्स। गर्ल्स जो हैं टोटल गर्ल्स की कितनी है, 1/4 गर्ल्स प्लेयर्स हैं, तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 55 आ जाएगा, तो 55 हो गई गर्ल्स। और आपको क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स टोटल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बॉयज है 330 और गर्ल्स हैं 55, तो टोटल मैं निकालूंगा तो प्लस कर दूंगा 330 प्लस 55, ये आ जाएगा आपका 385। ठीक है, तो टोटल जो 660 स्टूडेंट्स थे उसमें प्लेयर्स जो निकल के आए वो आए आपके 385। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद what is the sum of place value of 5 in the number of five five 8 4 3 5 6।
यानी 584356 में आपको प्लेस वैल्यू का व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी इसमें जो 5 दिख रहा है, एक 5 ये है और एक 5 ये है, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उनका क्या बताना है, सम। तो 5 इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू, अब ये प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कौन सी प्लेस पर है ये देखेंगे, तो 1 10 100 1000 10,000 और लाख। 5 जो है 1 लाख प्लेस वैल्यू पर है, तो 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख। तो 5 ये वाला जो पहले 5 था उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 लाख, और जो लास्ट का यानी ये वाला 5 है इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालूंगा, कौन से प्लेस पर है, 1 और 10 पे, 10 पे यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 10 आ जाएगा 50, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 लाख और 50, ये आंसर आएगा 5 लाख 50। तो प्लेस वैल्यू आपकी एक नंबर दे सकता है, उसमें प्लेस वैल्यू जिसकी बोले उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द डिफरेंस between the greatest and the smallest 5-digit number formed by the digits 0 3 6 7 and 9 without repetition। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 3 6 7 9, यानी ये जो नंबर्स हैं इसमें आपको एक ग्रेटेस्ट 5-digit का नंबर बनाना होगा और एक स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर बनाना होगा, और दोनों के बीच में क्या बताना होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये बताना होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बनाना है, तब ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बना देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो 9, फिर आ जाएगा 7, फिर 6 3 और 0, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 5-digit का नंबर। और स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर बनाना है उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में 0 नहीं आता सबसे पहले, वो किस नंबर पर आता है, सेकंड पे, 3 आ जाएगा उसकी जगह पे, फिर 6 7 और 9। तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट 5-digit का नंबर और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर। फिर आपको क्या बताना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस निकालना है यानी कि माइनस बना देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये 2, ये आ जाएगा आपका 1, ये 5, ये हो गया 12 माइनस 7 5, और ये 6, ये आ गया 9 6, और ये आंसर आया 66,951। तो इसमें ये जो नंबर्स दिए गए थे पहले, उसने क्या बोला कि आपको लार्जेस्ट 5-digit का नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर बताना है, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 in the number 0.0159, 0.0159 जो नंबर दिया है उसमें आपको 1 की प्लेस वैल्यू बतानी। अब देखो
यहां पर ये जो प्लेस वैल्यू निकलेगी इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली है, पॉइंट के इधर वाली जो रीति उसमें 1 टेंस 100 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर 1 टेंस 100 ऐसे चलता है, 1 10th 100th और 1000। अब यहाँ पर जो 1 है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पर है, 10th पे। अगर ये इधर होता तो इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये पॉइंट के उस साइड है तो इसमें 1 को डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो 1/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे पॉइंट के बाद में बात करूं तो जिस वैल्यू पर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ना कि मल्टीप्लाई। अब जैसे 5 है, 5 यहाँ पर कौन से 1 10 और 100 डिजिट पर, तो 5 को मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा, 100 से। 9 की अगर पूछे तो 9 कौन से प्लेस पर है, 1 10th 100th और 1000। ठीक है, पॉइंट के इधर वालों को क्या बोलते हैं, 1th बोलते हैं, 1th 10th 1000, फिर ये हो जाता है 10,000। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही आता है। अब यहाँ पर ये 1 10 100 और 1000 प्लेस पर है 9, तो इसको 9 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब भी पॉइंट के बाद वाली की वैल्यू पूछी जाए तो उसको फिर डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ठीक है, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही हैं। अब कल मैं आपको नंबर सिस्टम का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिविजिबिलिटी रूल पर होते हैं। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी रूल। तो इस टॉपिक में पहले आपको इसके बारे में, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, डिविजिबिलिटी रूल सारे नंबर्स के क्या होते हैं, वो आपको मैं कल इसके बारे में करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू। 5 मिनट बाद तो आप लोग 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए जब तक आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है।